नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने NTA UGC नेट हिंदी की तैयारी कराना आरंभ कर दिया है, तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो साथियों यह भी है। आपके सिलेबस में NTA UGC नेट हिंदी के सिलेबस में एक कहानी लगी हुई साथियों, पिता। कहानी का नाम है पिता, जो कि ज्ञान रंजन जी ने लिखी है। ज्ञान रंजन जी के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम कहानी पिता के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल कहानी बड़ी है, लेकिन हम बिल्कुल शॉर्टकट में आपको सुनाएंगे उसकी कथा, उसका सारांश। तो सबसे पहले हम ज्ञान रंजन के बारे में जान लेते हैं। ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर 1931 को महाराष्ट्र के अकोला में हुआ। बचपन और किशोरावस्था का अधिकांश समय अजमेर, दिल्ली, बनारस में बीता। उच्च शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई। लंबे समय से उनका स्थायी निवास मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। आज भी उनका प्रिय शहर इलाहाबाद ही है। जबलपुर का स्थान उसके बाद में आता है। साथियों, इनकी रचनाएं किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, जब हम इनकी समुच्चय साहित्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन तब तक प्रतीक्षा करें। साथियों, हम कहानी पढ़ेंगे इस वीडियो में। आपको ये बता देते हैं, इन्होंने पहल पत्रिका का संपादन किया था। पहल पत्रिका का, ठीक है, ये याद रखना। माफ़ करिएगा, कहानी पढ़ते हैं। तो साथियों, ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच के वैचारिक अंतर को जहाँ पर दिखाया गया है ज्ञान रंजन के द्वारा पिता कहानी के माध्यम से। कहानी पढ़ेंगे साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग है। और किस प्रकार से पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, वो नई पीढ़ी के बच्चों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है, उनको कम आंकते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग अपने बच्चों द्वारा दी जाने वाली हर सुविधा को, बस यही मुख्य बिंदु है इस कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कौन लौट रहा था? पुत्र। कनखी से पुत्र ने अपने पिता को देखा, ऐसा कहा जा रहा है। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा। गंजी मतलब बनियान। पिता को देखा। कनखी से पुत्र ने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा। बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। जब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। मतलब देख लीजिए, पिता जो है बाहर सोना ही पसंद करते हैं, मतलब आंगन में, अंदर नहीं सोते, क्योंकि पंखे वगैरह हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन पिताजी उन सुविधाओं को लेते ही नहीं। आगे, कुछ देर बाद पड़े रहने के बाद वह उठा। पुत्र की बात हो रही है। और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की नींद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। खटिया की पाटी पर, ठीक है। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो ओ करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध बेंध ना लगा सके, मतलब चोरी बोरी ना कोई कर ले, कोई चोर। इसलिए वो अक्सर घर में टहलते रहते हैं बाहर ही। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुबाने लगते हैं। ये पिता करते हैं ऐसा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे, बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। पुत्र। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया, वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब जय नहीं, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना, पिता नहीं क्यों। पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चढ़ते हैं।
वह झल्लाने लगा। मतलब पिता जो है जीवन की अनिवार्य सुविधाएं जो हैं वो लेते ही नहीं है, तो पुत्र झल्लाने लगा, तंग आने लगा, उनको गुस्सा आता है पुत्र को। चौक से आते हो, अभी पुत्र जो है वो बता रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं पिताजी, उसके बारे में ज्ञान रंजन भी बता रहे हैं कि पुत्र ऐसा सोचते हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम में शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। तो देख लीजिए किस प्रकार से भावतोल करते हैं रिक्शे वाले के सामने पिता, ये भी बताया गया है जहाँ पर। ओके, आगे। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। वॉश बेसिन क्या होता पता होगा आपको, घर में लगा होता है, तो उसमें हाथ धोते नहीं देखा है कभी, हाथ मुंह, ठीक। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा ने, दादा मतलब बड़े भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया। लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादाबाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे, उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादाबाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। हर सुविधा दी जा रही है लेकिन पिता जो है लेते ही नहीं। विकारण क्या है देखते हैं, ठीक है। अभी पिता पुत्रों को क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्कुटें, महंगे महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भी बहुत सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हैं कि ये बेस्वाद है। अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। अब अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। पिता द्वारा हर चीज़ को नाह करना बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं साथियों, क्या कहा जा रहा है। दीवार से काफ़ी देर तक, माफ़ करिएगा, दीवार से काफ़ी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे जहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत भद्दा लगता है। मतलब पुत्र ऐसा कहते हैं। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा सभा सोसाइटी में चले जाएंगे और घर भर को बुरा लगता है। मतलब पिता जो करते हैं बच्चों को उसका बुरा लगता है। यही है नई और पुरानी पीढ़ी के बीच की वैचारिक सोच का अंतर। आगे, लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, जूठी वैनिटी के लिए बेरे को टिप दीजिए, बेटर को टिप दीजिए, रहमान के जहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा,
फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खिजे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएंगी और पिता विजय पिता मतलब ऐसा विजय पिता मतलब उनकी जीत है, पिता की हर बात के लिए वो विजय होते हैं। विजय पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे, जा झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। तो ये देख लीजिए कि तर्क वितर्क आर्गूमेंट में पिता को कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग आगे लोग लिखा साथी, लोगा लिख दिया यहाँ पर। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा शरीक ही किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। आगे पढ़ते हैं। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, वह सोचते हुए उठा। पुत्र पुत्र उठा, ठीक है। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यही सोचते हुए वह उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता, मतलब सिगरेट पीता यदि सुविधा होती सिगरेट पीने की। उसने सो जाने की इच्छा की, अपने को असहाय पाया, शायद नींद नहीं आ सकी। वह ख्याल उसे घबराने लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए पिता, ठीक है। और उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के जहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़ गए, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनसिपाल्टी मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगवा लेते। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। अपने ज़माने में जिनके जहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया, जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या, वह धीमे धीमे बुदबुदाया। तो देख लीजिए, पिता जो हैं अपने ही किसी खास दर्जी के पास कपड़ा सिलवाना चाहते हैं और सिलवाते भी वही हैं, और बच्चों द्वारा दिए गए जो दर्जी का एड्रेस है वहाँ वो नहीं जाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब हर बात के लिए पिता ना ही करते हैं। आगे, उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के लिए यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात मतलब अचानक कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा अचानक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक मतलब अचानक काफ़ी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। मतलब पिताजी हैं जो, देख लीजिए, अपने बच्चों के लिए ऐसे ही पैसे कुर्बान कर देते हैं, जैसे अभी 1200 रुपये दिए। तो बड़े भाई जो हैं वो हैरान भी हुए और खुशी भी उनको हुई, ठीक है। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नग्न हो गया। मतलब कितने वर्षों से, 10 वर्षों से वह 50 रुपये
महीना बेचता रहा, लेकिन पिता ने एक ही झटके में 1200 रुपये निकाले और अपने बेटे को दे दिए। तो इससे उसको लगा मेरी पराजय हो गई। आगे 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई, ये पुत्र सोच रहा है। आगे उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दायनीय होते जा रहे हैं। मतलब पिता के आगे किसी की नहीं चलती है, बस यही कहना चाह रहा है पुत्र। आगे एक बड़ी आवाज़दार जमाही के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा ज़मीन पर गिराकर, मतलब हाथ में जो पंखी पकड़ी हुई है उसको ज़मीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से जोड़ने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौए काँव काँव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। तो पिता जो हैं निश्चित रूप से सो गए हैं। बस यही कहानी है साथियों, इसमें कोई रिजल्ट नहीं है। यह आपके सिलेबस में लगी हुई है साथियों। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि पिता और पुत्र के बीच की जो वैचारिक दूरियां हैं उनको बताया गया है कि पिता जो है हर सुविधा को लेने से इनकार करते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। अगर कोर्ट के लिए एक बढ़िया कपड़ा उनको दिया जाता है तो उसको भी वो ऐसी जगह सिलवाएंगे जहां फैशन के नाम पर सिर्फ कपड़े सीना ही होता है। तो ये कहानी है, कोई ख़ास तो रिज़ल्ट इसमें निकल कर नहीं आता है। बस यही बताया गया वैचारिक अंतर पिता और पुत्र के बीच में। ठीक है साथियों, तो इसमें पात्र जो हैं वो नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और कहानी, कोई और कविता लेकर आएंगे जो नेट से संबंधित होगी। धन्यवाद।